संस्कृत प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, 10 प्रकार का यहाँ पे प्रत्यय संस्कृत का लिखा गया है, 10 के बारे में बताया जा रहा है। तो सत्री प्रत्यय का परिभाषा यहाँ पे बना दिया है। परिभाषा ऐसे कोई खास होता नहीं है। जिस संस्कृत क्रियापद के अंत में न हो उसमें सत्री प्रत्यय होता है। पहचान के तौर पर परिभाषा बनाया गया है। इसका कोई परिभाषा इस तरह के नहीं होता है, पहचान के तौर पर परिभाषा टाइप बना दिए हैं। तो ये कह रहा है कि जिस संस्कृत क्रियापद के अंत में क्या होगा न, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? सत्री प्रत्यय। तो सत्री प्रत्यय ये होगा, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया यथा। यथा का मतलब क्या हुआ? जैसे। यथा मतलब जैसे। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे दिया गया भवन। भवन में अंतिम अक्षर ना है। फिर यहाँ पे गछन में अंतिम अक्षर ना है। लिखन में भी अंतिम अक्षर ना है। हसन में भी अंतिम अक्षर ना है। तो ना है तो कौन सा प्रत्यय होगा? सत्री प्रत्यय होगा। तो और भी कई सारा क्रियापद लिखेंगे जिसके अंत में ना हो, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? सत्री प्रत्यय होगा। इति के मतलब इत्यादि, और भी कई सारे रहेंगे। अब इसमें देखेंगे सानच प्रत्यय, दूसरा जो प्रत्यय इसमें है। तो ये कह रहा है जिस संस्कृत पद के अंत में मानह हो उसमें सानच प्रत्यय होता है। तो सानच प्रत्यय किसमें होगा? जिस संस्कृत पद के अंत में क्या हो? मानह हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे वर्तमाना है, लभमाना है, तो मानह अंत में है तो कौन सा प्रत्यय? सानच प्रत्यय। अब कत प्रत्यय में क्या दे रहा है? जिस संस्कृत क्रियापद के अंत में तह, ता, तम हो उसमें कत प्रत्यय होता है। 3 तरह से इसका पहचान है। अंतिम अक्षर तह होगा तब भी कत प्रत्यय, अंतिम अक्षर ता होगा तब भी कत प्रत्यय, अंतिम अक्षर तम होगा तब भी कत प्रत्यय। तो यहाँ पे 3 तरह का, जैसे उदाहरण में दिया गया है, पठिता है, ये तह आ गया, पठिता ये ता आ गया, पठितम ये तम आ गया। तो तह रहे अंतिम अक्षर, या ता रहे या तम रहे, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? कत प्रत्यय होगा। तो पठिता में भी कत प्रत्यय, पठिता में भी कत प्रत्यय, पठितम में भी कत प्रत्यय, दतः में भी कत प्रत्यय, दाता में भी कत प्रत्यय। इस तरह से और इधर देख लेंगे, इसमें दिए हैं बनाने के लिए पठिता, बदिता, खादिता, रुदिता, ये चारों में कौन सा प्रत्यय होगा? कत प्रत्यय होगा। फिर इसके बाद अगला प्रत्यय है कतवतु प्रत्यय। थोड़ा मिलता जुलता इसमें है। तो क्या कर रहा है? जिस संस्कृत पद के अंत में तवान, तवती, तवत हो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? कतवतु प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे उदाहरण जो दिया गया है यथा यानी जैसे, तो पठितवान ये तवान आ गया यहाँ पे, पठितवती ये तवती आ गया यहाँ पे, पठितवत ये तवत आ गया। फिर से एक दूसरा खाद धातु से बना है खादितवान। तो यहाँ पे ये तवान, तवती, तवत रहेगा तो कौन सा प्रत्यय? कतवतु प्रत्यय। तो इस प्रकार से तवान, तवती, तवत वाला देखेंगे, तवान, तवान, तवत, तो ये सब कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तवान, तवती, तवत, कतवतु प्रत्यय। अब तुमुन प्रत्यय में क्या है? जिस संस्कृत क्रियापद के अंत में तुम हो उसमें तुमुन प्रत्यय होता है। तुम हो तो तुमुन प्रत्यय होगा, अंतिम अक्षर तुम हो तो तुमुन प्रत्यय। जैसे उदाहरण देखेंगे यथा में, पठी तुम है, खादी तुम इसमें भी तुम है, हंसी तुम इसमें भी तुम है, रुदी तुम इसमें भी तुम है। तो तुम है तो कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। अगला प्रत्यय है ठक प्रत्यय। तो जिस संस्कृत विशेषण पद का अंतिम उच्चारण इकह हो उसमें ठक प्रत्यय होता है। इसमें अंतिम उच्चारण कौन चीज हो? इकह हो। उच्चारण होगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, उच्चारण में होगा। अ आ के अक्षर ज्यादातर लोप रहता है उसका, वो दिखाई नहीं देगा शब्द में। जैसे यहाँ पे इकह में है तो ई नहीं दिखेगा, ई के जगह पर हर्षिकार या दीर्घिकार दिख सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे ई के जगह ई क है, ये हर्षिकार है, फिर कह है, ये हर्षिकार है, कह है, ये हर्षिकार है, कह है, ये हर्षिकार है और कह है। तो हर्षिकार से ई निकलेगा, कह है तो इक 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 है।
इकह हो गया तो कौन सा प्रत्यय? ठक प्रत्यय। अब मतुप प्रत्यय में क्या है? जिस संस्कृत पद के अंत में मान या वान हो उसमें मतुप प्रत्यय होता है। यथा यानी जैसे, बुद्धिमान, श्रीमान, भगवान, इति यानी इत्यादि। मान है, इका है, वान है। तो मान है, वान है तो कौन सा प्रत्यय होगा? कौन सा प्रत्यय होगा? मतुप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा? मतुप प्रत्यय। तुवा प्रत्यय। तो इसमें क्या कह रहा है? जिस संस्कृत पद के अंत में तुवम हो उसमें तुवा प्रत्यय होता है। जैसे मनुष्यत्वम, पंडितत्वम, महत्वम, इति। इसमें क्या है? तुवम है तो तुवा प्रत्यय, तुवम है तो तुवा प्रत्यय। यहाँ पे देखेंगे तुवम, 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 तो तुवम है तो तुवा प्रत्यय। अब ता प्रत्यय के बारे में क्या कह रहा है? जिस संस्कृत विशेषण पद के अंत में ता हो उसमें ता प्रत्यय होता है। तो डायरेक्ट जो प्रत्यय है वही अंतिम अक्षर के रूप में रहेगा। यहाँ मूर्खता ता है, पशुता ता है, दुर्जनता ता है, कटुता ता है, महता ता है, इति इत्यादि और भी कई सारे शब्द रहेंगे, पद रहेंगे। तो ता रहेगा तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ता प्रत्यय ही हो जाएगा। और कभी कभी ता रहता है तो तल प्रत्यय होता है। तो ये अगली बार लिखवाएंगे इसके आगे के प्रत्यय, तो उसमें तल प्रत्यय लिखवाया जाएगा और तल प्रत्यय और तरल प्रत्यय दोनों लिखवाया जाएगा। इसके बाद है तरप प्रत्यय। तो तरप प्रत्यय में क्या करा है? जिस संस्कृत पद के अंत में तरह हो उसमें तरप प्रत्यय होता है। तरह हो तो उसमें तरप प्रत्यय होता है। तो गुरु तरह, तरह है, लघु तरह, तरह है, युवा तरह, तो इसमें भी तरह है। लास्ट में उच्चारण में हम ह बोल रहे हैं तो ह इसमें देखने को नहीं मिलेगा, विसर्ग मिल रहा है। विसर्ग रहता है अंतिम अक्षर संस्कृत में, तो ऐसे उच्चारण करते हैं, ऐसा पढ़ते हैं कि अंत में हो आए। तो यहाँ पे गुरु तरह, तरह हो गया, लघु तरह, तरह हो गया, ये भी तरह हो गया। तो तरह हो गया तो कौन सा प्रत्यय है? तरह प्रत्यय है। तब ये बनाना है 30 है। निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त प्रत्ययों की पहचान कर लिखना है। कौन से प्रत्यय इसमें लगे हैं उसका पहचान करके तब जाकर उसको इसमें लिखना है। खदितवान है, कौन सा प्रत्यय हो गया? कतवतु प्रत्यय होगा। तवान तवती तवत कतवतु प्रत्यय। तवान तवती तवत कतवतु प्रत्यय। तो इसका कैसे बनेगा? खदितवान है तो इसमें क्या लिखेगा? यहाँ तीर का चिन्ह देकर क्या लिखेगा? कतवतु प्रत्यय, कतवतु लिख दीजिएगा। फिर यह पठितवान है, एक ही है। ये रूदी तवत है, यह भी एक ही है। तवान तवती तवत 3 तरह से रहता है। तो कौन सा प्रत्यय होता है? कतवतु प्रत्यय। इसके बाद ऐतिहासिक, न्यायिक, धार्मिक, इकह 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 उच्चारण में आएगा। तो इकह इकह उच्चारण में आ रहा है तो कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। यहाँ से इकह है तो कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। तो इस तरह से ये बनाया जाएगा, प्रत्यय पहचान आ जाएगा। तो और इसमें का बचा हुआ प्रत्यय अगली वीडियो में और अगली बार लिखवाया जाएगा।